नमस्कार साथियों। पृथ्वी की जो दो गतियां हैं उन पर विचार करते हैं। और एक सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण गति है उसकी, जो चारों तरफ वो चक्कर लगाती है। सूर्य केंद्र में रहता है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। और एक उसकी घूर्णन गति है। घूर्णन गति माने वो अपने केंद्र पर रहते लट्टू की तरह नाचती रहती है। तो दो गतियां हैं उसकी। तो आप देखें कि बीच में केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों तरफ परिभ्रमण गति लगा रही है और घूर्णन गति भी कर रही है। यानी कि जब वो आसपास उसके जा रही है, चारों तरफ जा रही है, तो अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि वो अपनी धुरी पर बिल्कुल ऊर्ध्वाधर न होके 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है वो पृथ्वी। तो आप देखें कि ये गतियां, आप जरा इसको फिर से एक बार विजुलाइज करें कि सूर्य है केंद्र में, उसके चारों तरफ पृथ्वी, और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ध्यान रखिएगा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। तो दीर्घ वृत्त का मतलब ये हो गया कि कभी वो सूर्य के निकट आती है और कभी वो सूर्य से दूर चली जाती है। अगर वो वृत्ताकार गति करती तो सूर्य से पृथ्वी की हमेशा गति दूरी बराबर रहती। लेकिन दीर्घ वृत्ताकार गति में यहाँ ध्यान रखना होगा कि उससे सूर्य की जो दूरियां हैं वो कभी कम और कभी ज्यादा होती रहती हैं। इसी आधार पे आप देखेंगे कि जो उसकी, मैंने आपसे जो कहा कि जो घूर्णन गति है, यानी कि केंद्र पर है ना, अपने ही केंद्र पर उस चारों तरफ घूमने वाली जो गति है, और इस घूर्णन गति को वो 24 घंटे में एक बार पूरा कर लेती है। तो आप देखेंगे कि 24 घंटे में पूरा करेगी, इसका मतलब पूरा ऐसे गोला घूम जाएगा। तो सूरज की तरफ उसका आधा हिस्सा ही हमेशा रहेगा, और वो जब 12 घंटे में घूम जाएगा तो वो दूसरा आधा हिस्सा उस तरफ आ जाएगा, सूरज की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया दिन और रात का होना। जो हिस्सा सूर्य की तरफ है उस पर दिन, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे की तरफ है जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर रात। फिर 24 घंटे के अंदर ये पूरा चक्कर लगना है, यानी कि हर 12 घंटे के बाद स्थिति बदलती रहेगी और दिन और रात पृथ्वी पर होते रहेंगे। साथ ही साथ इस घूर्णन गति के साथ ही साथ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी लगा रही है, और सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। और यहाँ ध्यान रखें दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में है, तो सूर्य से कभी दूर और कभी पास, कभी दूर कभी पास, इस तरह से ये जो परिभ्रमण गति है, परिक्रमा लगाने वाली जो गति है, ये भी साथ साथ चल रही है। तो यहाँ आप एक बात पर और विचार करिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर सीधी और तिरछी, कभी सीधी कभी तिरछी पड़ती हैं। तो इस आधार पे सूर्य से पृथ्वी की दूरी और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की दशा, स्थिति, कि वो तिरछी है या वो सीधी है, के आधार पर ऋतुओं का चुनाव होता है कि वो ग्रीष्म ऋतु है या वो शरद ऋतु है। तो इस तरह से पृथ्वी की गतियां दिन और रात और ऋतुओं का निर्माण करती हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।